हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है वैसे बच्चों के लिए जो जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन पढ़ा पंचायत एवं शासन व्यवस्था का एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार देखने को मिलते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के सीरीज़ में हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस 4 सीरीज़ में करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहे और जो नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और एक नोटिफिकेशन ये है कि इस वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जा कर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ा दीवान निम्नलिखित में किसका प्रमुख होता है? किसका प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, बी पढ़ा पंचायत, सी अंतर पढ़ा पंचायत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी अंतर पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, पढ़ा दीवान होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। अब दूसरे ऑप्शंस का बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो महतो होता है और पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है वो पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा होता है और अंतर पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है पढ़ा दीवान होता है। ठीक है। और एक बात, पढ़ा पंचायत जो है 2 या 2 से अधिक गांव पंचायत मिलकर पढ़ा पंचायत का निर्माण करते हैं। यानी पढ़ा पंचायत 2 या 2 से अधिक जब पंचायत मिलते हैं तो पढ़ा पंचायत बनाया जाता है, पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है। वहीं अंतर पढ़ा पंचायत बहुत से सारे पढ़ा पंचायत के मिलने से अंतर पढ़ा पंचायत बनता है, जिसका प्रधान पढ़ा दीवान होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है? ए मुंडा जनजाति, बी हो जनजाति, सी संथाल जनजाति, डी उराव जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मुंडा जनजाति। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था से बिल्कुल मिलता जुलता शासन व्यवस्था है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ा राजा, बी पाहन, ऑप्शन नंबर 3 दीवान और ऑप्शन नंबर 4 महतो। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ 2, ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 एंड ऑप्शन नंबर डी सिर्फ 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी महतो। महतो जो है, महतो ही जो है, महतो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी का कार्य करता है। यानी महतो एक ऐसा पद होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिसका ये जिम्मेदारी होता है कि वो प्रशासनिक संचालन का पूरा काम करे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी इज करेक्ट आंसर, यानी महतो। ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में एक पाहन का पद हुआ करता है जिसका काम होता है सिर्फ धार्मिक गतिविधियों का संचालन करना। ठीक है, और ये कितने सालों का कार्यकाल होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी 3 साल, यानी 3 साल का पाहन का कार्यकाल होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। और ये हर 3 साल में नया चुनाव होता है सरहुल पूजा के दिन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
खेत बनाने और गांव बसाने वाले को उरांव जनजाति में क्या बोला जाता है? खेत बनाने और गांव बसाने वाले को उरांव जनजाति में क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए महतो, बी भूंयहर, सी पाहन, डी खुटकट्टी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भूंयहर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्विज सीरीज दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है कितने स्तर पर काम करती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है 3 स्तर पर कार्य करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा पढ़ा पंचायत, तीसरा अंतर पढ़ा पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है निम्न स्तर का पंचायत होता है, और पढ़ा पंचायत जो होता है मध्य स्तर का पंचायत होता है, और अंतर पढ़ा पंचायत जो होता है ये उच्च स्तरीय व्यवस्था होती है। ठीक है, जब ग्राम पंचायत में किसी तरह का प्रॉब्लम का निपटारा नहीं होता है तो ये पढ़ा पंचायत पे आता है। अगर पढ़ा पंचायत पे भी समस्या का निपटारा ना हो पाए तो वो फिर फाइनली किसके पास आता है? अंतर पढ़ा पंचायत के पास आता है। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था 3 स्तर पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? मुंडा जनजाति, उराव जनजाति, हो जनजाति, संथाल जनजाति। तो पढ़ा पंचायत की जो शासन व्यवस्था है वो उराव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पढ़ा राजा निम्नलिखित में किसका प्रमुख होता है? पढ़ा राजा जो होता है वो किसका प्रमुख होता है? ए ग्राम पंचायत, बी पढ़ा पंचायत, सी अंतर पढ़ा पंचायत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पढ़ा राजा किसका प्रमुख होता है? ग्राम पंचायत का तो नहीं होता है, पढ़ा पंचायत का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पढ़ा राजा जो होता है पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। और वहीं अगर हम अंतर पढ़ा पंचायत की बात कर लें तो अंतर पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है पढ़ा दीवान होता है। तो अंतर पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है कौन होता है? पढ़ा दीवान होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, बैग को किसकी सहायता के लिए रखा गया था? मुंडा शासन व्यवस्था में बैग को किसकी सहायता के लिए रखा गया था? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में एक बैगा का पद हुआ करता था। ठीक है, बैगा को बैधा के नाम से भी जाना जाता है, बैधा के नाम से भी जाना जाता है, बैधा या तो बैगा। ठीक है, एक पद हुआ करता था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, जो किसके सहायता के लिए रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए महतो, बी भंडारी, सी पढ़ा राजा, ऑप्शन नंबर डी पाहन। ऑप्शन नंबर डी इज पाहन। बैगा को पाहन काम के मदद के लिए बैगा को रखा गया था ताकि वो पाहन का सारे काम में यानी पूजा पाठ जितने भी धार्मिक का काम होते थे तो पाहन को मदद कर सके, इसलिए बैगा का एक पद सृजित किया गया था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी के लिए कौन सी युक्ति सही है? यानी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो भंडारी का पद होता था उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? भंडारी जो क्या होता था? संदेशवाहक होता है, हर 1 वर्ष के बाद इनका चयन होता है, पढ़ा राजा के भंडार का प्रभारी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भंडारी क्या होता था? संदेशवाहक भी होता था और पढ़ा राजा के भंडार का प्रभारी भी होता था। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो भंडारी का जो पद होता था वो काम करता था संदेशवाहक का यानी मैसेंजर का, सूचनाओं का आदान प्रदान यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था, और पढ़ा राजा का जो भंडार होता था उसका प्रभारी होता था, हेड होता था। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज करेक्ट।
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी पहला और तीसरा जो है सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत पदों के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सही है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत पदों के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सही है? सारे पदों के लिए अलग अलग वित्तीय प्रावधान है, सारे पदों के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है, भरण पोषण के लिए भूमि आवंटित की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कंप्लीट पढ़ा था, तो उसमें एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में किसी भी तरीके का कोई भी वित्तीय प्रावधान नहीं होता था। जितने भी सारे लोग काम करते थे शासन व्यवस्था में, उसमें किसी को सैलरी नहीं मिलती थी पैसे के तौर पे, क्योंकि उसमें वित्तीय प्रावधान नहीं था। तो सारे पदों के लिए अलग अलग वित्तीय प्रावधान है, तो प्रावधान नहीं था। सारे पदों के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई भी वित्तीय प्रावधान, उसमें पैसे का कोई भी सैलरी नहीं दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। एंड भरण पोषण के लिए भूमि आवंटित की जाती थी, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि उस टाइम जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जितने भी सारे अधिकारी लोग होते थे, प्रशासन को चलाते थे, उसको किसी भी तरीके का सैलरी नहीं दिया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे। पैसे के एवज में उसे भरण पोषण के लिए भूमि बांटी जाती थी, जिसको अलग अलग भूमि के नाम से जाना जाता था। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज़ करेक्ट। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, और ऑप्शन नंबर डी 4। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कोटवार के क्रियाकलापों में नीचे कौन सी सही है? ठीक है, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो कोटवार का एक पद हुआ करता था, उसका क्या काम था? संदेशवाहक का काम करता था, बिल्कुल संदेशवाहक का काम करता था। बैठकों का संचालन करता था। ऑप्शन नंबर 3 दंड को अमल में लाते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। यानी जो कोटवार था पढ़ा पंचायत में, उसका काम था संदेशवाहक का, और दंड को अमल में लाते, यानी जो भी ग्राम पंचायत या पढ़ा पंचायत या फिर अंतर पढ़ा पंचायत के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता था, जो भी दंड दिया जाता था, तो उसको क्या करता था कोटवार अमल में लाता था। तो कोटवार का बेसिकली 2 काम था, संदेशवाहक का, और जो दंड दिए जाते थे उसको अमल में लाता था। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा फर्स्ट और सेकेंड सही है, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड और थर्ड सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और थर्ड सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी संदेशवाहक का काम करता था और दंड को अमल में लाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिस गांव में रहता था उस गांव का क्या नाम रखा जाता था? ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिस गांव में कोई भी अधिकारी का निवास स्थल नहीं होता था उस गांव को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिस गांव में कोई भी अधिकारी का निवास स्थल नहीं होता था उस गांव को क्या कहते हैं? पढ़ा गांव, राजा गांव, परजा गांव, महतो गांव। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? कोई भी अधिकारी का निवास स्थल नहीं होता था, यानी उसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स नहीं रहते थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, परजा गांव। पढ़ा गांव में क्या होते थे? पढ़ा राजा लोग रहा करते थे। ठीक है, राजा गांव में सिर्फ राजाओं लोग रहते थे। महतो गांव में जो है जो ग्राम पंचायत का प्रधान होते थे,
महातो लोग रहा करते थे। और परजा गांव ऐसा था जहाँ पे कोई भी आधिकारिक निवास नहीं करते थे, इसीलिए परजा गांव के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए बैगा, ऑप्शन नंबर बी महतो, ऑप्शन नंबर सी मांझे, ऑप्शन नंबर डी पाहन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? धार्मिक संचालन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पाहन की। ठीक है, पाहन ही जो है पढ़ा पंचायत में पूजा पाठ करवाने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पनभरा के क्रियाकलापों में नीचे कौन सा सही है? यानी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पनभरा का क्या काम था? पनभरा संदेशवाहक का काम करते हैं? नहीं। बैठकों का संचालन करता है? जी बिल्कुल, बैठकों का संचालन करता था। खाने पीने की व्यवस्था करता था? जी खाने पीने का भी व्यवस्था करता था। महतो का सहायक होता है? जी बिल्कुल नहीं। तो स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा सही है। जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो पनभरा का जो पद होता था, पनभरा का बेसिकली 2 काम था कि जो बैठक होती थी उसका संचालन करना और खाने पीने की व्यवस्था करना। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज राइट। अब ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज सही है। संदेशवाहक का काम करते थे और खाने पीने की व्यवस्था करते थे। ठीक है, पनभरा का काम क्या था? बैठकों का संचालन करना और खाने पीने की चीज़ों को व्यवस्था करना। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। उरांव शासन व्यवस्था का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए महतो, बी पढ़ा राजा, सी पढ़ा दीवान, डी दीवान। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान जो होता है वो उरांव शासन व्यवस्था का उच्च अधिकारी होता है, पढ़ा दीवान। महतो जो होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। पढ़ा राजा जो होता है पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। और पढ़ा दीवान जो होता है उरांव शासन व्यवस्था का उच्च अधिकारी होता है, यानी अंतर पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है पढ़ा दीवान। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है, यानी गांव का जो हेड कौन होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में? ए मांझी, बी मुंडा, सी मानकी, डी महतो। तो पढ़ा पंचायत का शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो होता है महतो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2 या 2 से अधिक गांव के बीच का विवाद किसकी अध्यक्षता में निपटाया जाता है? जब 2 या 2 से अधिक गांव के बीच में किसी तरह का विवाद होता है तो किसकी अध्यक्षता में निपटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ा राजा, बी महतो, सी राजा, ऑप्शन नंबर डी मांझी। तो पढ़ा राजा के द्वारा निपटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पढ़ा राजा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसका हम लोगों ने एमसीक्यू एनालिसिस किया और बीच बीच में जो भी है चीज़ें को डॉट्स को क्लियर हम लोगों ने किया। तो ये था आज का एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद, थैंक यू।